लेकिन मैं पढ़ना चाह रहा हूं। अज़ान गिरामी, मिंबर पे हूं आज, मैं वो तस्वीर और वो तमाम आपको दिखाऊं, उनमें भी सारे के सारे अफराद, अंग्रेज़, यहूदी, ईसाई, सब ने मुझसे पलट के एक जुमला कहा, आपसे मिलने के बाद पता चला इस्लाम में कितनी अक्लो मंतिक मौजूद है और मुसलमान कितने मुतखल्लिक होते हैं, बाखलाक होते हैं। हम अगर तासुर दे रहे हैं तो अपने दीन का, ये दीन क़दामत पसंद नहीं है। इस दीन के अंदर अगर सबसे ज़्यादा काबिलियत है, सलाहियत है लोगों को अपनी तरफ जज्ब करने की, हर मसले का हल है तो इस्लाम के पास। और इस्लाम भी, उसकी भी अक़साम है। इस्लाम में अहले बैत अलैहिस्सलाम का इस्लाम। अज़ान गिरामी, चंद एक बातें कहना चाहता हूँ। एक और मसला है हमारे यहाँ, एक तो क़दामत पसंदी का, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, ये भी है। कुछ लोग आ रहे हैं मिसाल के तौर पे कि भाई ख़वातीन नमाज पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला बन चुका यूरोप में, और ऐसे बहुत से मसाइल हैं जो मैं मेंबर से छेड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। अज़ान गिरामी, अब ये बैलेंस कैसे रखा जाए, ये तवाज़ुन कैसे रखा जाए कि ना हम क़दामत पसंदी का शिकार हों और ना ही ये कि सब कुछ बदल के हम यानी इस्लाम यूरोपीय अमेरिकाई बन जाए हमारा। तो कैसे बैलेंस रखा जाए? तो याद रखिएगा, उसूल एक है, इस्लाम गदीर में मुकम्मल हो गया था। जुमला पेश करने जा रहा हूं। जब कुछ लोगों ने जाके इमाम खुमैनी से कहा कि ए आयतुल्लाह खुमैनी, तुम इस्लाम को, ईरान को 100 साल पीछे ले गए, उन्होंने कहा बस 100 साल, मैं तो 1400 साल पीछे ले जाना चाह रहा था। ये आज का इस्लाम हमें कबूल नहीं है, हमें गदीरी इस्लाम चाहिए। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। हमें करबलाई इस्लाम चाहिए, हमें हुसैन इब्ने अली का इस्लाम चाहिए। अज़ान गिरामी, फ़लसफ़े की पूरी बहस है, उसको जल्दी से इशारा करूंगा और आज की ज़हमत को तमाम, मुझे अगर 5 से 10 मिनट लगेंगे बस वही पेश करूंगा। उसके बाद 7 मुहर्रम की शब है। मैं जानता हूँ आप लोग घंटों से बैठे हैं। मुझे बताया गया कि 6-7 किलोमीटर तक सारे पूरे इलाके सब ब्लॉक हैं। मौलाना फरमा रहे, मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि कहीं अंदर आने की जगह नहीं है। और ये तमाम सिक्योरिटी के इदारों ने कहा, उस दिन जो ब्रिगेडियर साहब आए हुए थे उन्होंने कहा, मैं कानों को हाथ लगा के कहता हूँ, कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऐसा मजमा होगा। मौलाना साहब, जसारत हो रही है। आप देखिए कि क्राउड में 90% जवान बैठा हुआ है और तमाम मजलिसें कामयाब है, लेकिन इस मजलिस की कामयाबी में इस नौजवान का बहुत बड़ा असर है। तमाम नौजवानों की सेहत सलामती के लिए और अल्लामा साहब की सेहत सलामती के लिए, तमाम ज़ाकिर हुसैन की सेहत सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलावा। अज़ान गिरामी, आप जानते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं मेरी तो जिंदगी पूरी हो गई, मुझे कुछ हो भी गया तो कोई बात नहीं। जवान कहता है मुझे अभी जीना है। मुझे ये जुमला कहना नहीं था, मौलाना के इस जुमले के बाद पेश कर रहा हूं। यहां 90% मजमा जवानों का है। जवान जीना चाहता है। ओ दुनिया वालों, हुसैनियों से पैगाम लो। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाल। आप सब सलामत रहे, आपकी जवानियां सलामत रहे। बस भाई, मैं ये जुमला, मैं एक पूरी बहस के पेश करना चाहता था, कल मैं उसको पेश करूंगा। एक रियलिज्म और आइडियलिज्म, ये पूरी एक बहस है। अगर दीन और हिकमत जहन में रखिए, मैं इसको कल पूरा मुकम्मल करूंगा। लेकिन जहां हिकमत का नाम आता है तो वहां हकीम का नाम भी आता है। हकीम को उर्दू में कहते हैं दाना। तो दाना बहुत से गुजरे हैं, क्योंकि वक्त तमाम हो गया, बस एक वाक़या पेश करूंगा। दाना बहुत गुजरे हैं। अल्लाह ने कुरान में भी हजरत लुकमान का जिक्र किया है। वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत, हमने लुकमान को, हजरत लुकमान को हिकमत अता की। हजरत लुकमान की हिकमत को कल या परसों पेश करूंगा, मुकम्मल करूंगा मौजू। जहां जहां जहां
दीन और हिकमत की बात आएगी, दानाई की बात आएगी। कुछ दाना लोगों का तस्करा जरूरी है। बड़े बड़े दाना गुजरे हैं, लेकिन एक बहलूल दाना गुजरे हैं जिन्हें सारी दुनिया कहती थी ये मजनून है। मजनून यानी दीवाना। ये दीवाने हैं, और वो दीवाने थे अली के इश्क में। तो सारी दुनिया उनसे कहती थी कि ये दीवाने हैं। और यहां तक खुद बड़ा मशहूर वाक़या, मुझे जो वाक़या पेश करना है वो पेश किए बगैर मैं आज मुकम्मल नहीं करूंगा मजलिस, लेकिन ये बात सुन लीजिए जो आपने हज़ारों मरतबा मेंबर से सुनी हो, लेकिन आज मुझ हकीर की ज़बान से सुन लीजिए। हारून रशीद था, 7वें इमाम का कातिल है, बनी अब्बास का खुलफा। तो उसकी बीवी जुबैदा थी, जो थी बनी अब्बास से लेकिन अहले बैत की मानने वाली थी। तो हज़रत बहलूल दाना ने देखा भाई ये खा पी रहे हैं, उन्होंने अपना महल छोड़, वजीर थे, महल छोड़ा। कोई भी महल को नहीं तर्क करता। अगर किसी को महल मिल जाए, कोठी मिल जाए, कहा आले मोहम्मद की दुश्मनी रखो। लेकिन अगर कोई चाहने वाला हो, कहता है महल जाए जहन्नम में, मुझे तो अली के साथ जाना। अपना महल छोड़ा, कपड़े फाड़े, सड़क पे सोने लगे। एक दिन एक इशारे से कहा, कुछ जमीन पे नक्शे बना रहे थे, तो नक्शा बनाते बनाते हारून ने पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूं, जन्नत बेच रहा हूं, खरीदोगे तो बेचने के लिए तैयार हूं। कम मट्टी की जन्नत कौन खरीदे? जुबैदा ने कहा, बहलूल मैं खरीदार हूं, कितने में दोगे? कहा इतने पैसे दे, खाना खा लूं। उन्होंने पैसे दिए, कहा जन्नत तेरी। हारून रात को सोया, ख्वाब में देखता है रोजे कयामत है, जुबैदा जन्नत में जा रही है। फरिश्तों ने इसके गिरबान में हाथ डाला, कहा तू यहां कहां, जा जहन्नम में। अगले दिन खुद हारून जैसी सुबह बेदार हुआ, कहा बहलूल मैं जन्नत खरीदने आया हूं। अब मैं उन्हें जन्नत नहीं बेचता जो देख के खरीदार बने, लोग का जो बगैर देखे जन्नत खरीदते हैं। उन्हें ख्वाब का भी पता था। जो वाक़या पेश करना चाह रहा था उसी पे मुकम्मल कर रहा हूं। दानाई जहन में रखिएगा। ऐज़ान गिरामी, गुर्बत ताना नहीं है, गुर्बत ताना नहीं है, लेकिन जहालत ताना है। अली का मानने वाला हर आदमी तालीम हासिल करे, लिखना पढ़ना ज़रूर सीखे। और अगर तालीम हासिल ना कर सकें तो फिर कारोबार में जाएं, तिजारत में जाएं। और अगर कारोबार के पैसे ना हो तो कोई हुनर हासिल करें, कोई स्किल सीखे, ताकि कभी मोहताज ना हो। ऐज़ान गिरामी, इसी बात पे तमाम कर रहा हूँ, मसाइब की तरफ आ रहा हूँ। हज़रत बहलूल दाना हारून के तख्त पे बैठ गए। उसका बगदाद में महल था। सारे दरबारियों ने तख्त से उतार के उन्हें बहुत मारा। ज़मीन पे बैठ के रोने लगे, बुजुर्ग थे। इतने में हारून आ गया। जब तख्त पे बैठा तो पूछा, ये बहलूल रो क्यों रहा? कहा हुजूर आपके तख्त पे बैठ गया था, हम सब ने इसे तख्त से उतार के पीटा, इसे मारा पीटा इसलिए रो रहा है। हारून बहुत खुश हुआ, कहा अच्छा किया मारा, आइंदा नहीं बैठेगा मैले कुचैले कपड़ों के साथ। लेकिन हज़रत बहलूल दाना ऊंची ऊंची आवाज़ से रोए चले जा रहा है। सारा माहौल महल का ख़राब कर रखा। कोई बात होने लगे, धाड़े मारने लगे। कहा क्या बात है, कब तक रोते रहोगे? इतना तो नहीं पीटे होगे, पूरा दिन रो, बस करो अब, कब तक रोगे? कहा मैं अपने लिए नहीं रो रहा, तेरा सोच सोच के रो रहा हूं। मसलवात सल्ले अला मोहम्मद व इसलिए हम कभी भी दानाई को नहीं छोड़ते। दानाई यही है, आले मोहम्मद के कदमों में बैठो, उनके मुकाबले में मत बैठो। ऐज़ान गिरामी, आले मोहम्मद का जो हो गया फिर उससे बहुत इज्जत मिली है, और जो उनके मुकाबले में आया वो दुनिया में भी जलील ख़ार हुआ, आखिरत में भी। मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया, कितने ज़हमत में बैठे हैं, और आप कितने ईमान से, कितनी ईमान की हरारत से मजालिस को
गोश फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, हिकमत व दानाई